लोभी ब्राह्मण, चतुर नारी। एक थे चौबे जी। वे घर घर जाकर पंडिताई का काम करते थे। उन्हें तमाम शास्त्र और मंत्र जवानी याद थे, इसीलिए लोग उन्हें बहुत मानते थे। बस कमी एक ही थी, पंडित जी जरा लालची और कंजूस थे। इसीलिए वे जजमानों से अपनी दक्षिणा बढ़ा चढ़ा कर वसूल करते थे। पंडित जी के घर में एक कुल्हाड़ी थी, वह टूट गई। पंडित जी सोच में पड़ गए, क्योंकि नई कुल्हाड़ी खरीदने में पैसे खर्च होंगे। तभी उन्हें एक तरकीब सूझी। गांव में लालू नाम का एक लोहार था। वह बढ़िया कुल्हाड़ी बनाता था। पंडित जी लालू के घर गए और उसकी पत्नी से बोले, लोहारिन, तुम पर बड़ी भारी मुसीबत आने वाली है। तुम्हारा बेटा सूरज की जन्म पत्री में शनि राहु एक ही घर में बैठे हैं और उसे केतु देख रहा है। बेचारा सूरज, उसका क्या होगा? सूरज लोहारिन का इकलौता बेटा था। बोली, आप ही कुछ उपाय बताएं, सूरज को बचा लें। पंडित जी ने आंखें मूंदी, सांस खींचकर नाक पकड़ी और कुछ मंत्र पढ़कर बोले, एक गुड़ की धेली, 5 रुपए और लोहे की एक ऐसी कोई चीज जिसका एक सिरा नुकीला तीखा हो और दूसरे में छेद हुआ हो, ब्राह्मण को दान करो तो ये मुसीबत टल सकती है। लोहारिन की पत्नी समझ गई कि यह पंडित जी क्यों मुफ्त की कुल्हाड़ी लेने की चाल है। वह बोली, पंडित जी, मेरे पास तो सिर्फ 1 रुपया है जो मैंने छिपा कर रखा हुआ है, वही आपको दे दूं। गुड़ की धेली भी नहीं है, कुछ मीठे बेर हैं, आप वही स्वीकार कर लें। लोहारिन की बात से पंडित जी दुखी हो गए, पर फिर उन्होंने सोचा, चलो मुफ्त की कुल्हाड़ी तो मिलेगी। परंतु थोड़ी ही देर में लोहारिन एक थाली लेकर आई। पंडित जी के चरण छूकर थाली उनके सामने रख दी। पंडित जी ने देखा, थाली में 1 रुपया, 2 बेर और एक सुई रखी थी। पंडित जी ने झुंझला कर कहा, अरे भाग्यवान, सुई क्यों दान में देती? लोहारिन हंसकर बोली, पंडित जी, आप ही ने तो कहा था कि एक तरफ से तेज और दूसरी तरफ से छेद वाली होनी चाहिए चीज। आप दान स्वीकार करें, जिससे बेटे पर आने वाली मुसीबत टल जाए। झक मारकर पंडित जी को सुई लेनी पड़ी। बेचारे झुलझुलाए हुए चल दिए कि इतनी देर तक झक मारी मगर कुल्हाड़ी न मिल सकी।